हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं ग्रुप डी का पिछले पेपर जो 2022 में पूछा गया था, वही प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि √2 प्लस इंडिफिनिट का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले √2 इंडिफिनिट ऐसा रहे तो सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे इस 2 को ऐसे दो फैक्टर में या गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर हमेशा 1 हो। ठीक है, तो इस 2 को ऐसा गुणनखंड करेंगे या एक ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसका अंतर 2 हो, जिसका अंतर 1 हो। तो जैसे 2 है, इसका फैक्टर हम बनाएंगे, 2 का फैक्टर अगर बनाएंगे तो 2 × 1, 2 1 2, लेकिन इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है। हाँ, 2 में 1 जाने से 1, तो इसका मतलब है ठीक है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर प्लस है तो इस कंडीशन में बड़ा वाला आंसर होगा यानी 2, और अगर यहाँ माइनस रहता तो ये छोटा वाला आंसर होता 1। तो फैक्टर तो तोड़ा गया है 2 × 1, 2 × 1, तो इसमें प्लस है इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा कितना, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी नए देख रहे हैं इस वीडियो को वो सब्सक्राइब कर ले फेमस एजुकेशन एकेडमी चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, और लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आए तो देखते पहला दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और फिर से 8% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखो, ये भी पूछा गया है ग्रुप डी 28/9/2022 में। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। देखो, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। ठीक है, माना कि इसका क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, तो पहले 10% वृद्धि की गई, मतलब 100 में 10% वृद्धि। माना इसका क्रय मूल्य 100, तो 100 में अगर 10% वृद्धि की गई तो बराबर 10 वृद्धि की गई तो 100 और यह 10, टोटल क्या हुआ 110। तो इसको लिख सकते हैं 110 इंटू, फिर जैसे कि 8% वृद्धि की गई तो इसको भी लिख सकते हैं 108 इसी तरह निकाल के। ठीक है, बट्टे में प्रतिशत के लिए नीचे में 100 करेंगे, बराबर यहाँ से 1 0 कटा, यहाँ से 1 0 कटा। ठीक है, 11 108 × 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 118.1188। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 10, और इसका बराबर फिर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वो घर के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्रय मूल्य कितना माना था 100। ठीक है, तो अब 100 में से इसको घटाव करेंगे, 118.8 में 100 घटा करेंगे तो आ जाएगा 18.8, यही प्रतिशत, यही मेरा आंसर है। ठीक है, यहाँ क्रय मूल्य माने थे 100। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि sin² 22 डिग्री प्लस sin² 68 डिग्री और cos² 33 डिग्री फिर cos² 57 डिग्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी ग्रुप डी 17/8/2022 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका है a + b बराबर 90 डिग्री हो तब होता है sin² प्लस sin² बराबर 1, cos² प्लस cos² बराबर 1। ठीक है, जब भी a + 90 डिग्री हो तब होता है इस कंडीशन में sin² प्लस sin² बराबर 1, cos² प्लस cos² बराबर 1।
तो यहाँ देखते प्रश्न में ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही है सेट में, तो ये 68 और ये 22 दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो रहा है। मान लो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी हुआ। तो दोनों का अगर जोड़ेंगे 68 और 22 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर ये 1 है, ठीक है। और देखो इसमें कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री है, तो इस कंडीशन में भी 1 होगा क्योंकि ए प्लस बी 90 डिग्री। देखो 57 प्लस 33 दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये भी 1 हुआ और अनुपात में पूछ रहा है और ये भी 1 हुआ, तो ये दोनों 1:1 आंसर हुआ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि x + 1/x बराबर 3 है तो x⁻6 + 1/x⁻6 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी ग्रुप डी 18/9/2022 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो x + 1/x बराबर 3 हो तो x² + 1/x² का मान हमेशा होगा ये 3 का स्क्वायर -2। तो इस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 - 2 बराबर 7 आया। लेकिन हमें मान चाहिए कितना, इतना चाहिए x⁻6 + 1/x⁻6 का मान चाहिए, जबकि मेरा मान आया x² + 1/x², ठीक है। चलो देखते इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x⁻2 ऊपर में q प्लस 1/x⁻2 इसका भी q, क्योंकि 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, फिर 2 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये 6 आ रहा है, मतलब ये q x⁻6 बन रहा है, ठीक है। तो इसका बराबर तो x⁻q प्लस 1/x⁻q का मान होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 7q करेंगे, 7 का q -3a यानी 3 तिया 9, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। a³ प्लस 1/x का q बराबर होता है जब ये 7 का q -3 × 7, ठीक है, बराबर हो जाएगा 7 का पावर टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो इसका आएगा 343 -3 7 21। इसको जब घटाव करेंगे तो आ जाएगा 322। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर समान दिशा में 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की गति से चल रही है, तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, तो इन दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति मीटर सेकंड में ज्ञात करिए। यह भी ग्रुप डी में पूछा गया है। देखो 11/10/2022 में मान लो एक ट्रेन है इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है, दोनों ट्रेन इसमें समान दिशा में जा रहा है, ठीक है, समान दिशा जा रहा है, एक 46 किलोमीटर एक 36 किलोमीटर। जब भी समान दिशा में जाए तो इनकी जो चालें है घट जाएगी, ठीक है। तो पहले की चाल कितनी है 46 और दूसरी की है 36, तो घट जाएगी 0 10 हो जाएगी, ठीक है, 10 हो जाएगी। तो और इसमें बोला जा रहा है 36 सेकंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तेज ट्रेन जो धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, तो गति ज्ञात करने बोल रहा है, गति ज्ञात, तो इसमें मीटर सेकंड में ज्ञात करने बोल रहा है। तो मीटर सेकंड में जब भी ज्ञात करने बोलेगा तो ये भी तो किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। 2 5 10
5 दूना 5 से काटो, 5 दूना 10 और 9 दूना 18। ऊपर में बचा 5 × 5 बराबर 25/9। ठीक है, ये मेरा मीटर सेकंड में आया चाल। तो गति बराबर यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी मेरा कितना है, दूरी तो इसमें निकालने बोल रहा है, सॉरी यहाँ तक ही होगा, यहाँ तक ही निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये गति बोल रहा है, तो 25/9 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, समान लाइन पर समान दिशा में ट्रेन समान दिशा में 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर गति से चल रही है। तो तेज़ ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है। तो इन दोनों ट्रेन की गति मीटर सेकंड में ज्ञात करें। तो जब भी 21 दिशा में जब जा रही है दोनों ट्रेन, तो दोनों का जो चाल है घट जाएगा। तो घटा दिए, 10 आया। इसको मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो 5 दूनी 10, 9 दूना 18, ऊपर में बचा 5 × 5 25, ये 9 25/9 मेरा आंसर है। और इसमें अगर दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती तो इसका जो चाल है जुड़ जाता। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को फेमस एजुकेशन एकेडमी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, फिर अगले क्लास में ऐसे ही ग्रुप डी के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगले तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।